नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं आहार के ऊपर। आहार कैसा होना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो वैसे तो सभी कहते हैं कि संतुलित आहार लेना चाहिए। तो संतुलित आहार का हमारे जीवन के अंदर क्या महत्व है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे। वैसे तो देखा जाए तो हमारा शरीर जो है पंच तत्व से बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और ये हमारा शरीर अन्नमय कोश है। तो जब तक अन्न की ऊर्जा हमारे शरीर में नहीं रहेगी तब तक हमारे शरीर के अंदर जो सप्त धातु जो काम कर रहे हैं, जिसके अंदर सप्त धातुओं में आता है रक्त रस मांस मेद अस्थि मज्जा और वीर्य। तो ये इनको जो है तत्व का पोषण जो है, जो हमारे भोजन का जो रस है, वो इन धातुओं के अंदर मिलके हमारे शरीर को पौष्टिकता प्रदान करता है। अब जैसे मज्जा है, मज्जा जो हमारी हड्डियों का जो रस है उसको मज्जा कहते हैं। तो जब हम कैल्शियम युक्त भोजन करते हैं या ऐसा भोजन करते हैं जिससे जो खाद्यान्न जिससे ऐसे रस पैदा हों जो हमारे शरीर के अंदर बल और वीर्य की वृद्धि करें, वही हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में और दीर्घायु बनाने में मदद करते हैं। तो इसका तो पुराणों में भी वर्णन किया गया है कि अन्नम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ता देवो जनार्दन है। मतलब अन्न ही ब्रह्म है। ब्रह्म मीन्स जो हमारा जो सृष्टि का जो ब्रह्मांड जो जिसका रचयिता है वही ब्रह्म है, और रस उसका जो क्या है, उसका जो तत्व है वो विष्णु है। और भोक्ता जनार्दन, भोक्ता देवो जनार्दनम, इट मीन्स जो हमारे शरीर के भीतर ही जो भोक्ता है, जो उसको भोजन को पचाने वाला है, वो हमारे शरीर के भीतर के जो तत्व काम करते हैं, जो पंचभूत से बना हुआ शरीर जिस प्रकार से पूरी प्रक्रिया को संचालित करके रस का उत्पादन करता है, तो हम स्वयं ही भोक्ता हैं, स्वयं ही अन्न को खाने वाले हैं, और स्वयं ही उसकी जो हमारा रस तंत्र भीतर काम करता है उसके रस को ग्रहण करने वाले हैं। और एवं ज्ञात्वा तथा ध्यात्वा अन्न दोषो न लिप्यते। जब हम इस उद्देश्य से भोजन करते हैं कि हम पूरी अपनी प्रज्ञा के साथ, पूरा जब हमें बोध हो जाता है कि हम क्या खा रहे हैं और क्या हमें नहीं खाना है, तो वैसे तो देखा जाए प्राकृतिक चिकित्सा में भी और आयुर्वेद में भी जो है पथ्य और अपथ्य का सबसे पहले जिक्र किया गया है। हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका बोध हमें ज़रूर होना चाहिए, और जिस दिन ये बोध हो जाएगा उस समय हम जो है, जो हमारे शरीर को चीज़ें जो नहीं खानी है हम उनसे दूर हो जाएंगे, और केवल ऐसा ही भोजन हम करें कि जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। तो सिर्फ जो है अगर वही हम खाएंगे तो उसका पूरा रस हम ले पाएंगे और अपने शरीर को भी स्वस्थ रखेंगे, दीर्घायु भी होंगे। और भोजन ही हमारे मन का निर्माण करता है। जैसा भोजन आप खाओगे, अगर सात्विक भोजन है तो आपके भीतर सत्व का जो है गुण की वृद्धि होगी। और सत्व गुण कैसे आएगा? सदाचार से आएगा। आप अपने मेहनत से, ईमानदारी से जो आपने कमाया हुआ धन है उससे अगर आप भोजन को अर्जित करेंगे तो वो सत्व का ही रूप है। और रजोगुण के अंदर जो है खट्टा मीठा और अगर तेज़ मिर्च मसाले वाला अगर आपको भोजन प्रिय लगता है तो वो रजोगुणी वृत्ति है। और बासी और इस तरीके का दूषित भोजन, मांस जो है मदिरा का सेवन अगर आप करते हैं तो वो तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। तो उससे तो हमें बिल्कुल दूर रहना है, और रजोगुण का कम से कम प्रयोग करते हुए सत्वगुण का जो है, जो प्रभावकारी जो भोजन है उसको हम ग्रहण करें, अपने जीवन को सादगी से जिएं और अपनी आयु को बढ़ाएं, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। इसी कामना के साथ मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि अपने खान पान के ऊपर विशेष ध्यान रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।